जीके मस्ती एमएस में आप लोगों का फिर एक बार स्वागत है। सल्तनत काल हो गया था। आज लूसेंट ऑप्शनल का जो सल्तनत काल का दूसरा चैप्टर है 1206 से 1526 विजयनगर एवं अन्य प्रांतीय राज्यों, तो उनसे रिलेटेड ये पहला ये वीडियो है जिसमें आप विजयनगर साम्राज्य और बहमनी राज्य के बारे में जानेंगे और लूसेंट बुक से एक्सप्लेन होगा जिसमें विजयनगर साम्राज्य और आप बहमनी राज्य के बारे में जानेंगे और लूसेंट ऑप्शनल से 20 क्वेश्चन होंगे। तो पहला क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई? तो 1336 ईस्वी में हुई विजयनगर साम्राज्य की स्थापना। तो 20 क्वेश्चन इसमें देखेंगे, पहला हो गया है। अब एक्सप्लेन देखते हैं विजयनगर साम्राज्य। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में हरिहर एवं बुक्का नामक दो भाइयों ने की थी, जो 5 भाइयों के परिवार के अंग थे। विजयनगर का शाब्दिक अर्थ है जीत का शहर। हरिहर एवं बुक्का ने विजयनगर की स्थापना विद्यारण्य संत से आशीर्वाद प्राप्त कर की थी। विद्यारण्य संत से आशीर्वाद प्राप्त कर की थी। विद्यारण्य संत। हरिहर एवं बुक्का ने अपने पिता संगम के नाम पर संगम राजवंश की स्थापना की। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी थी। हम्पी। विजयनगर साम्राज्य के खंडहर तुंगभद्रा नदी पर स्थित हैं। इसकी राजभाषा तेलुगु थी। हरिहर एवं बुक्का पहले वारंगल के काकतीय शासक प्रताप रुद्रदेव के सामंत थे। वारंगल के काकतीय शासक प्रताप रुद्रदेव के सामंत थे। विजयनगर साम्राज्य पर क्रमशः निम्न वंशों ने शासन किया। संगम वंश ने, फिर सलुब वंश ने, फिर तुलुब वंश ने और फिर अरावीडु वंश ने। संगम, सलुब, तुलुब, अरावीडु वंश ने। बुक्का प्रथम ने वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि धारण की। वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि बुक्का प्रथम ने। हरिहर द्वितीय ने संगम शासकों में सबसे पहले महाराजधिराज की उपाधि धारण की। महाराजधिराज की उपाधि धारण की। इटली का यात्री निकोलो कांटी विजयनगर की यात्रा पर देवराय प्रथम के शासनकाल में आया। देवराय प्रथम के शासनकाल में आया इटली का यात्री निकोलो कांटी। देवराय प्रथम के शासनकाल में देवराय प्रथम ने तुंगभद्रा नदी पर एक बांध बनवाया ताकि जल की कमी दूर करने के लिए नगर में नहरें ला सके। सिंचाई के लिए उसने हरिद्र नदी पर बांध बनवाया। हरिद्र नदी। संगम वंश का सबसे प्रतापी राजा देवराय द्वितीय था। इसे इमाडी देवराय भी कहा जाता है। इसे इमाड देवराय भी कहा जाता है। इमाड देवराय। फारसी राजदूत अब्दुल रज्जाक देवराय द्वितीय के शासनकाल में विजयनगर आया था। देवराय द्वितीय के शासनकाल में विजयनगर आया था। प्रसिद्ध तेलुगु कवि श्रीनाथ कुछ दिनों तक देवराय द्वितीय के दरबार में रहे। देवराय द्वितीय के दरबार में रहे। फरिश्ता के अनुसार देवराय द्वितीय ने अपनी सेना में 2000 मुसलमानों को भर्ती किया एवं उन्हें जागीरें दी थी। 2000 मुसलमानों को भर्ती किया तथा उन्हें जागीरें दी थी फरिश्ता के अनुसार देवराय द्वितीय ने, जो सबसे प्रतापी राजा था संगम वंश का। एक अभिलेख में देवराय द्वितीय को जगबेटकर यानी हाथियों का शिकारी कहा गया है। जगबेटकर। देवराय द्वितीय ने संस्कृत ग्रंथ महानाटक सुधानिधि एवं ब्रह्मसूत्र पर भाष्य लिखा। देवराय द्वितीय ने संस्कृत ग्रंथ महानाटक सुधानिधि एवं ब्रह्मसूत्र पर भाष्य लिखा। मल्लिकार्जुन को प्रौढ़ देवराय भी कहा जाता था। मल्लिकार्जुन को। सालुब नरसिंह ने विजयनगर में दूसरे राजवंश
सालुव नरसिंह ने विजयनगर में दूसरे राजवंश सालु वंश 1485 से 1506 ईस्वी की स्थापना की। सालु वंश 1485 से 1506 ईस्वी की स्थापना की। सालु वंश के बाद विजयनगर पर तुलु वंश का शासन स्थापित हुआ। तुलु वंश का शासन, तुलु वंश यानी 1505 ईस्वी से 1565 ईस्वी तक तुलु वंश सालु वंश के बाद आया। तो तुलु वंश की स्थापना वीर नरसिंह ने की थी। तुलु वंश का महान शासक कृष्णदेव राय था। वह 8 अगस्त 1509 ईस्वी को शासक बना। सालुव तिम्मा कृष्णदेव राय का योग्य मंत्री एवं सेनापति था। सालु तिम्मा कृष्णदेव राय का योग्य मंत्री एवं सेनापति था। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में कृष्णदेव राय को भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक बताया। कृष्णदेव राय के शासनकाल में पुर्तगाली यात्री डोमिगोस पायस विजयनगर आया था। कृष्णदेव राय के शासनकाल में पुर्तगाली यात्री डोमिगोस पायस विजयनगर आया था। डोमिगोस पायस, पुर्तगाली यात्री डोमिगोस पायस विजयनगर आया था। कृष्णदेव राय के दरबार में तेलुगु साहित्य के 8 सर्वश्रेष्ठ कवि रहते थे, जिन्हें अष्ट दिग्गज कहा जाता था। उसके शासनकाल को तेलुगु साहित्य का क्लासिक युग कहा गया। ये तुलु वंश का था कृष्णदेव राय, है ना। अगला है, कृष्णदेव राय ने तेलुगु में अमुक्ता माल्याद एवं संस्कृत में जाम्बवती कल्याणम की रचना की। अमुक्ता माल्याद एवं संस्कृत में जाम्बवती कल्याणम की रचना की। पांडुरंग महात्यम की रचना तेनालीराम रामकृष्ण ने की। पांडुरंग महात्यम की रचना तेनालीराम रामकृष्ण ने की। नागलपुर नामक नए नगर, हजारा एवं विट्ठल स्वामी मंदिर का निर्माण कृष्णदेव राय ने करवाया था। नागलपुर नामक नए नगर, हजारा एवं विट्ठल स्वामी मंदिर का निर्माण कृष्णदेव राय ने करवाया था। कृष्णदेव राय की मृत्यु 1529 ईस्वी में हो गई। कृष्णदेव राय की मृत्यु 1529 ईस्वी में हो गई। नागलपुर नामक नए नगर, हजारा एवं विट्ठल स्वामी मंदिर का निर्माण कृष्णदेव राय ने करवाया था। कृष्णदेव राय की मृत्यु 1529 ईस्वी में हो गई। कृष्णदेव राय ने आंध्र भोज, अभिनव भोज, आंध्र पितामह आदि उपाधि धारण की। आंध्र भोज, अभिनव भोज, आंध्र पितामह आदि उपाधि धारण की। तुलु वंश का अंतिम शासक सदाशिव था। तुलु वंश का अंतिम शासक सदाशिव था। राजसी तंगड़ी या तालीकोटा या बनीहट्टी का युद्ध। राजसी तंगड़ी या तालीकोटा या बनीहट्टी का युद्ध 23 जनवरी 1565 ईस्वी में हुआ। इसी युद्ध के कारण विजयनगर का पतन हुआ। 23 जनवरी 1565 ईस्वी में राजसी तंगड़ी या तालीकोटा या बनीहट्टी का युद्ध। विजयनगर के विरुद्ध बने दक्षिण राज्यों के संघ में शामिल था। विजयनगर के विरुद्ध बने दक्षिण राज्यों के संघ में शामिल था बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा एवं बीदर। बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा एवं बीदर। इस संयुक्त मोर्चे का नेतृत्व अली आदिल शाह कर रहा था। अली आदिल शाह। तालीकोटा के युद्ध में विजयनगर का नेतृत्व राम राय कर रहा था। विजयनगर के राजाओं और बहमनी के सुल्तानों के हित 3 अलग अलग क्षेत्रों में आपस में टकराते थे। विजयनगर के राजाओं और बहमनी के सुल्तानों के हित 3 अलग अलग क्षेत्रों में आपस में टकराते थे। नंबर 1 तुंगभद्रा के दोआब में, नंबर 2 कृष्णा गोदावरी के कछार में और मराठावाड़ा प्रदेश में। तालीकोटा युद्ध के बाद सदाशिव ने तिरुमल के सहयोग से पेनुकोंडा को राजधानी बनाकर शासन करना प्रारंभ किया। पेनुकोंडा। विजयनगर के चौथे राजवंश अराविडु वंश 1570 से 1672 ईस्वी की तक अराविडु वंश। तो विजयनगर के चौथे राजवंश अराविडु वंश की स्थापना तिरुमल ने सदाशिव को आपदस्थ कर पेनुकोंडा में किया। तिरुमल ने सदाशिव को आपदस्थ कर पेनुकोंडा में किया। अराविडु वंश का अंतिम शासक रंग तिती था।
अराविडु वंश का अंतिम शासक रंग तृतीय था। अराविडु शासक वेंकट द्वितीय के शासनकाल में ही वोडेयार ने अराविडु शासक वेंकट द्वितीय के शासनकाल में ही वोडेयार ने 1612 ईस्वी में मैसूर राज्य की स्थापना की। अराविडु शासक वेंकट द्वितीय के शासनकाल में ही वोडेयार ने 1662 ईस्वी में मैसूर राज्य की स्थापना की थी। विजयनगर साम्राज्य की प्रशासनिक इकाई का क्रम घटते हुए इस तरीके से था। पहले प्रांत यानी मंडल, कोट्टम या वलनाडु यानी जिला, नाडु या मेला ग्राम 50 ग्राम का समूह, ऊर यानी ग्राम। प्रांत यानी मंडल, कोट्टम या वलनाडु जिला, नाडु या मेला ग्राम 50 ग्राम का समूह व ऊर यानी ग्राम। विजयनगर कालीन सेना नायकों को नायक कहा जाता था। ये नायक वस्तुतः भूसामंत थे जिन्हें राजा वेतन के बदले अथवा उनकी अधीनस्थ सेना के रखरखाव के लिए विशेष भूखंड दे देता था, जो अमरम कहलाता था। क्या कहलाता था? अमरम। आयंगर व्यवस्था प्रशासन को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए प्रत्येक ग्राम को एक स्वतंत्र इकाई के रूप में संगठित किया गया था। इन संगठित ग्रामीण इकाइयों पर शासन हेतु 12 प्रशासकीय अधिकारियों की नियुक्ति की जाती थी, जिनको सामूहिक रूप से आयंगर कहा जाता था। प्रशासन को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए प्रत्येक ग्राम को एक स्वतंत्र इकाई के रूप में संगठित किया गया था। इन संगठित ग्रामीण इकाइयों पर शासन हेतु 12 प्रशासकीय अधिकारियों की नियुक्ति की जाती थी, जिनको सामूहिक रूप से आयंगर कहा जाता था। ये अवैतनिक होते थे। इनकी सेवाओं के बदले सरकार इन्हें पूर्णतः लागान मुक्त एवं कर मुक्त भूमि प्रदान करती थी। इनका पद आनुवंशिक होता था। वह इस पद को बेच या गिरवी रख सकता था। ग्राम स्तर की कोई भी संपत्ति इन अधिकारियों की इजाजत के बगैर ना तो बेची जा सकती थी और ना ही दान में दी जा सकती थी। अब विजयनगर आने वाला प्रमुख विदेशी यात्री, विजयनगर आने वाले प्रमुख विदेशी यात्री तो पहले आए निकोलो कोंटी, जो इटली से आए थे 1420 ईस्वी में देवराय प्रथम के शासन में। निकोलो कोंटी इटली से 1420 ईस्वी में देवराय प्रथम के शासन में। अब्दुल रज्जाक जो फारस से आए थे 1442 ईस्वी में देवराय द्वितीय के शासन में। अब्दुल रज्जाक फारस 1442 ईस्वी देवराय द्वितीय। नुनिज ये पुर्तगाल से आए थे 1535 ईस्वी में अच्युत राय के शासन में। नुनिज पुर्तगाल 1535 ईस्वी में। डोमिंग पायस ये पुर्तगाल से आए थे 1515 ईस्वी में कृष्णदेव राय के शासन में। और बारबोसा ये पुर्तगाल से ये भी आया था 1515-16 में कृष्णदेव राय के ही शासन में। निकोलो कोंटी इटली वाले 1420 में देवराय प्रथम। अब्दुल रज्जाक फारस 1442 देवराय द्वितीय। नूनिज पुर्तगाल 1535 ईस्वी में अच्युत राय। और डोमिंग पायस बारबोसा ये पुर्तगाल के थे 1515-16 में आए कृष्णदेव राय के शासन में। अच्छा, संगम वंश के प्रमुख शासक भी, संगम वंश हरिहर बुक्का का वंश पिता के नाम पर संगम वंश के कुछ प्रमुख शासक हैं। जैसे हरिहर ये 1336 से 1356 ईस्वी तक रहा। बुक्का प्रथम ये 1356 से 1377 ईस्वी तक रहा। हरिहर द्वितीय जो था वो 1377 से 1404 ईस्वी तक रहा। देवराय प्रथम 1406 से 1422 ईस्वी तक। देवराय द्वितीय 1422 से 1446 ईस्वी तक। मल्लिकार्जुन 1446 से 1465 ईस्वी तक। और विरूपाक्ष द्वितीय 1465 से 1485 ईस्वी तक। तो ये तो संगम वंश के प्रमुख शासक थे। हरिहर बुक्का प्रथम, हरिहर द्वितीय, देवराय प्रथम, देवराय द्वितीय, मल्लिकार्जुन, विरूपाक्ष द्वितीय। अगला है करडिक नामक आयंगर के पास जमीन के क्रय विक्रय से संबंधित समस्त दस्तावेज होते थे। करडिक नामक आयंगर के पास जमीन के क्रय विक्रय से संबंधित समस्त दस्तावेज होते थे। विजयनगर साम्राज्य की आय का सबसे बड़ा स्रोत लागान था। भू राजस्व की दर उपज का 1/6वां भाग था। भू राजस्व की दर उपज का 1/6वां भाग था। विवाह कर वर एवं वधू दोनों से लिया जाता था। विधवा से विवाह करने वाले इस कर से मुक्त थे। अगला है उम्बली। उम्बली ग्राम में विशेष सेवाओं के बदले दी जाने वाली लागान मुक्त भूमि
की भूधारण पद्धति उम्बल। रत कोड़गे युद्ध में शौर्य का प्रदर्शन करने वाले मृत लोगों के परिवार को दी गई भूमि को कहा जाता था रत कोड़गे। कुटज्ञ ब्राह्मण मंदिर या बड़े भूस्वामी जो स्वयं कृषि नहीं करते थे, किसानों को पट्टे पर भूमि दे देते थे, ऐसी भूमि को कुटज्ञ कहा जाता था। कुटज्ञ वे कृषक मजदूर जो भूमि के क्रय विक्रय के साथ ही हस्तांतरित हो जाते थे, कूद कहलाते थे। कूद। विजयनगर का सैन्य विभाग कदाचार कहलाता था। इस विभाग का उच्च अधिकारी दंडनायक या सेनापति होता था। टकसाल विभाग को जोरी खाना कहा जाता था। टकसाल विभाग को जोरी खाना कहा जाता था। दंडनायक या सेनापति होता था और टकसाल विभाग को जोरी खाना कहा जाता था। चेट्टियों की तरह व्यापार में निपुण दस्तकार वर्ग के लोगों को वीर पंजाल कहा जाता था। चेट्टियों की तरह व्यापार में निपुण दस्तकार वर्ग के लोगों को वीर पंजाल कहा जाता था। उत्तर भारत से दक्षिण भारत में आकर बसे लोगों को बड़वा कहा जाता था। बड़वा। विजयनगर में दास प्रथा प्रचलित थी। मनुष्यों के क्रय विक्रय को वेशवग कहा जाता था। मनुष्यों के क्रय विक्रय को वेशवग। मंदिरों में रहने वाली स्त्रियों को देवदासी कहा जाता था। इनको आजीविका के लिए भूमि या नियमित वेतन दिया जाता था। विजयनगर की मुद्रा पेगोडा तथा बहमनी राज की मुद्रा हूड़ थी। पेगोडा तथा बहमनी राज की मुद्रा हूड़ थी। तो ये तो विजयनगर साम्राज्य हुआ। अगला है बहमनी राज्य। देखिए, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में 1347 ईस्वी में हसन गंगू ने बहमनी राज्य की स्थापना की। वह अलाउद्दीन हसन बहमन शाह के नाम से सिंहासन पर बैठा। अलाउद्दीन हसन बहमन शाह। इसकी राजधानी गुलबर्गा को इसने बनाया। गुलबर्गा। और राजभाषा मराठी थी। इसने अपने साम्राज्य को 4 प्रांतों में गुलबर्गा, दौलताबाद, बरार, बीदर, गुलबर्गा, दौलताबाद, बरार, बीदर में बांटा। मृत्यु इसकी 11 फरवरी 1358 ईस्वी को हो गई। 11 फरवरी 1358 ईस्वी को हो गई। अलाउद्दीन हसन के पश्चात उसका पुत्र मोहम्मद शाह प्रथम सुल्तान बना। अलाउद्दीन हसन के पश्चात उसका पुत्र मोहम्मद शाह प्रथम सुल्तान बना। इसके काल में ही सबसे पहले बारूद का प्रयोग हुआ बुक्का के विरुद्ध। बुक्का जो विजयनगर का राजा था, बुक्का प्रथम 1356 से 1377, तो इसी के काल में बारूद का प्रयोग हुआ। किसके? अलाउद्दीन के पुत्र मोहम्मद शाह प्रथम। भीमा नदी के तट पर फिरोजाबाद की स्थापना ताज उद्दीन फिरोज ने की थी। फिरोज खगोलकी को प्रोत्साहन देता था और उसने दौलताबाद के पास एक वैधशाला बनवाई थी। फरिश्ता एक विद्वान है, तो उसके अनुसार, फरिश्ता के अनुसार फिरोज फारसी, अरबी और तुर्की के अतिरिक्त फिरोज जो था तेलुगु, कन्नड़ और मराठी भाषा का भी ज्ञाता था। तो ये तो बहमनी राज्य का है। बहमनी राज्य के शासक मोहम्मद शाह प्रथम जो अलाउद्दीन हसन बहमान शाह के नाम से बैठा, तो ये 1358 से 1375 तक रहा। मतलब अलाउद्दीन हसन बहमान शाह का पुत्र जो था महमूद शाह प्रथम, तो ये 1358 से 1375। इसके बाद अलाउद्दीन मुजाहिद शाह हुआ। अलाउद्दीन मुजाहिद शाह जो था ये 1375 से 1378 ईस्वी तक। दाऊद प्रथम ये 1378 ईस्वी में थोड़े दिन के लिए बैठा। मोहम्मद शाह द्वितीय जो है 1378 से 1397 ईस्वी तक बैठा। 1378 से 1397 ईस्वी तक। ताज उद्दीन फिरोज 1397 से 1422 ईस्वी तक बैठा। सिहाबुद्दीन अहमद प्रथम 1422 से 1436 ईस्वी तक। अलाउद्दीन अहमद द्वितीय 1436 से 1458 ईस्वी तक। अलाउद्दीन अहमद द्वितीय 1436 से 1458 ईस्वी तक। सुल्तान शमसुद्दीन मोहम्मद तृतीय 1463 से 1482 ईस्वी तक ये शासक रहा। तो ये तो बहमनी वंश के प्रमुख शासक हैं। मोहम्मद शाह प्रथम, अलाउद्दीन मुजाहिद शाह, दाऊद प्रथम, मोहम्मद शाह द्वितीय, ताजुद्दीन फिरोज, सिहाबुद्दीन अहमद प्रथम,
अलाउद्दीन अहमद द्वितीय, सुल्तान शमसुद्दीन मोहम्मद तृतीय। अगला है शिहाबुद्दीन अहमद प्रथम ने अपनी राजधानी गुलबर्गा से हटाकर वीदर में स्थापित की। इसने वीदर का नया नाम मोहम्मदाबाद रखा। इसने बीदर का नया नाम मोहम्मदाबाद रखा। मोहम्मद तृतीय के शासनकाल में ख्वाजा जहां की उपाधि से महमूद गवां, मोहम्मद तृतीय के शासनकाल में ख्वाजा जहां की उपाधि से महमूद गवां, ईरानी जो था महमूद गवां, को प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। मोहम्मद तृतीय के आदेश पर 1482 में 70 वर्ष की अवस्था में महमूद गवां को फांसी दे दी गई। अच्छा, स्वयं प्रधानमंत्री नियुक्त किया फिर और मोहम्मद तृतीय के ही आदेश पर इसको फांसी भी दे दी गई महमूद गवां को 1482 ईस्वी में। महमूद गवां ने बीदर में एक महाविद्यालय यानी मदरसा की स्थापना कराई। इसका भवन तिमिंजला था। जो महमूद गवां था ईरानी का, प्रधानमंत्री था मोहम्मद तृतीय का, जिसको फांसी हो गई थी 1482 में 70 वर्ष की अवस्था में, तो इसने एक महाविद्यालय मदरसा की स्थापना करवाई। ये तिमिंजला भवन था। इसमें 1000 अध्यापक और विद्यार्थी रह सकते थे। उन्हें भोजन और कपड़ा भी राज्य की ओर से मुफ्त दिया जाता था। रियाजुल इंसा नाम से महमूद गवां के पत्रों का संग्रह किया गया, रियाजुल इंसा के नाम से। 1470 ईस्वी में रूसी यात्री निकितन बहमनी साम्राज्य यानी बीदर की यात्रा पर आया। निकितन जो था बहमनी साम्राज्य की यात्रा पर आया। इस समय बहमनी राज्य पर मोहम्मद तृतीय का शासन था। निकितन जो रूसी यात्री आया 1470 में बीदर, इस समय बहमनी राज्य पर मोहम्मद शाह तृतीय का शासन था। बहमनी साम्राज्य के चारों प्रांतों या चारों तरफों या अपतरफों के प्रांतपति यानी तरफदार उसके विरुद्ध विशेष से जाने जाते थे। बहमनी साम्राज्य में प्रांतों को तरफ कहा जाता था, तो वही कह रहा है। तो चारों प्रांतों के प्रांतपति उसके विरुद्ध विशेष से जाने जाते थे। जैसे दौलताबाद का तरफदार मसनद ए आली, बरार का तरफदार मजलिस ए आली, मसनद ए आली, मजलिस ए आली, और वीदर का तरफदार आजाम ए हुमायूं और गुलबर्गा का तरफदार मालिक नायब। दौलताबाद मसनद ए आली, बरार का मजलिस ए आली, बीदर का आजाम ए हुमायूं, गुलबर्गा का मालिक नायब। बीजापुर गुलबर्गा ताराफ में शामिल था। बीजापुर गुलबर्गा ताराफ यानी सबसे महत्वपूर्ण बीजापुर गुलबर्गा में शामिल था। कलीम उल्लाह बहमनी वंश का अंतिम शासक था। इसकी मृत्यु के समय बहमनी राज्य के 5 स्वतंत्र राज्यों में बट गया। बहमनी राज्य 5 स्वतंत्र राज्यों में बट गया। इन स्वतंत्र राज्यों से संबंधित विवरण इस प्रकार है। 5 स्वतंत्र राज्य कौन बन गए? बीजापुर बना, अहमदनगर बना, बरार बना, गोलकुंडा बना और बीदर। बीजापुर, अहमदनगर, बरार, गोलकुंडा, बीदर। बीजापुर का वंश जो है कि आदिल शाह के हाथ में आया। संस्थापक जो है यूसुफ आदिल शाह। किस वंश ने इस पर कब्जा कर लिया? आदिल शाह वंश के लोगों ने, यूसुफ आदिल शाह 1489 में। अहमदनगर निजाम शाही वंश के संस्थापक थे मलिक अहमद 1490 में। बरार इमाद शाही वंश के फतेउल्लाह इमाद शाह 1490 में। गोलकुंडा कुतुब शाही वंश का है, कुली कुतुब शाह संस्थापक इसके हैं 1512 ईस्वी में। और बीदर फरीद शाही वंश के हैं। बीदर जो है राज्य, ये फरीद शाही वंश का अमीर अली बरीद जो है ये 1526 ईस्वी में स्थापना हुई। तो मोहम्मद प्रथम के मंत्री सैफुद्दीन गौरी ने केंद्रीय शासन का कार्य कई विभागों में विभक्त किया और उसने 8 मंत्रियों को नियुक्त किया, जो इस प्रकार है। मोहम्मद प्रथम के मंत्री सैफुद्दीन गौरी ने केंद्रीय शासन को कई विभागों में विभक्त किया, उसके 8 मंत्रियों की नियुक्ति की। जैसे वकील ए सल्तनत, वकील ए कुल, अमीर ए जुमला, वजीर ए अशरफ, नाजिर, पेशवा, कोतवाल, सदरे ए जहां। तो वकील ए सल्तनत जो था ये दिल्ली के मलिक नायब के समान था। वकील ए सल्तनत मंत्री जो होता था, सैफुद्दीन गौरी ने केंद्रीय शासन को बांटा था, तो दिल्ली के मलिक नायब के समान थे। वकील ए कुल ये सभी मंत्रियों के कार्यों का निरीक्षण करते थे। वकील को छोड़कर सभी मंत्रियों के कार्यों का निरीक्षण। अमीर ए जुमला अर्थ विभाग का अध्यक्ष था ये। वजीर ए अशरफ विदेश नीति एवं दरबार संबंधी कार्यों का निष्पादन करता था। नाजिर या अर्थ विभाग से संबंधित था।
पेशवा वकील ए सल्तनत का सहायक था। कोतवाल नगर का मुख्य पुलिस अधिकारी था। सदरे ए जहां न्याय विभाग, धर्म तथा दान विभाग का अध्यक्ष था। सुल्तान के महल तथा दरबार की सुरक्षा के लिए विशेष अंगरक्षक सैनिक दल था, जिसे साख ए खेल कहा जाता था। साख ए खेल कहा जाता था। यह 4 भागों या नौबत में विभाजित थे, जिसके मुख्य अधिकारी सर ए नौबत होता था। जिसका मुख्य अधिकारी सर ए नौबत। साख ए खेल। बहमनी राज्य में कुल 18 शासक हुए, जिन्होंने कुल मिलाकर 175 वर्ष शासन किया। 18 शासक, 175 वर्ष शासक। तो ये तो विजयनगर और बहमनी राज्य था। अब क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, वंश और सूची दूसरे मिलानी है। वंश और संस्थापक। तो संगम वंश के संस्थापक हरिहर एवं बुक्का, सालू वंश के संस्थापक सालू नरसिंह, और तुलु वंश के संस्थापक वीर नरसिंह, और आरवीडू वंश के तिरुमल। संगम हरिहर एवं बुक्का, सालू नरसिंह, तुलु वंश वीर नरसिंह, आरवीडू वंश तिरुमल। तीसरा भी ऐसे ही है, सूची मिलाने वाला। विजयनगर का भ्रमण करने वाले पुर्तगाली यात्री और तत्कालीन शासक। तो पहली लिस्ट में है विजयनगर का भ्रमण करने वाले पुर्तगाली यात्री, और दूसरा है तत्कालीन शासक। तो दुआर्ते बारबोसा जो पुर्तगाली यात्री है, दुआर्ते बारबोसा 1500 से 1516 में आया कृष्णदेव राय के शासन में। डोमिगो पायास ये कृष्णदेव राय के ही शासन में आया 1520-22 में। अभी हमने 1516 में बताया था, इसमें 20-22 लिखा है कृष्णदेव राय। अगला है फरनाओ नूनिज 1535-37 में। फरनाओ नूनिज अच्युत देव राय के शासन में आया। अच्युत देव राय के शासन में फरनाओ नूनिज। सीजर फ्रेडरिक सदाशिव के शासन में आया। सीजर फ्रेडरिक 1567 से 68। अगला है इतालवी यात्री निकोलो दी कोंटी ने किस विजयनगर सम्राट के शासनकाल में विजयनगर की यात्रा की। इतालवी यात्री निकोलो दी कोंटी जो 1420-21 में किस विजयनगर सम्राट के शासनकाल में विजयनगर की यात्रा की। तो देवराय प्रथम के शासनकाल में विजयनगर की यात्रा की। 5वां क्वेश्चन है, फारस के सुल्तान मिर्जा शाहरुख के राजदूत अब्दुल रज्जाक 1343-44 में किस विजयनगर सम्राट के शासनकाल में विजयनगर की यात्रा की। तो देवराय द्वितीय के शासनकाल में फारस के सुल्तान मिर्जा शाहरुख के राजदूत अब्दुल रज्जाक ने। कृष्णदेव राय ने निम्नलिखित में से किसके साथ मैत्रीपूर्ण संबंध रखे थे। तो पुर्तगालियों के साथ में कृष्णदेव राय ने मैत्रीपूर्ण संबंध रखे थे। विजयनगर किस नदी के तट पर स्थित है। सभी जानते हैं विजयनगर तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है। 8वां बहमनी राजाओं की राजधानी थी। तो बहमनी राजाओं की राजधानी गुलबर्गा थी, सभी जानते हैं। विजयनगर के महान साम्राज्य के अवशेष कहाँ पाए जाते हैं। तो विजयनगर के महान साम्राज्य के अवशेष हम्पी में पाए जाते हैं। 10वां विजयनगर का प्रथम शासक कौन था जिसने पुर्तगालियों के साथ संधि की। तो विजयनगर का प्रथम शासक कृष्णदेव राय था, जिसने पुर्तगालियों के साथ संधि की। कृष्णदेव राय। 11वां किसने बीजापुर में स्थित गोल गुम्बज का निर्माण किया, जो विश्व का दूसरा बड़ा गुम्बज है और अपने मरश्रवी गैलरी के लिए प्रसिद्ध है, यानी हिस्परिंग गैलरी, मरश्रवी गैलरी। ये मोहम्मद आदिल शाह ने बीजापुर में स्थित गोल गुम्बज का निर्माण किया, जो विश्व का दूसरा बड़ा गुम्बज है और अपने मरश्रावी गैलरी के लिए प्रसिद्ध है। कृष्णदेव राय किसके समकालीन थे। तो कृष्णदेव राय बाबर के समकालीन थे। हम्पी, तिरुवनमलई, चिदम्बरम, श्रीरंगम, तिरुपति आदि मंदिरों के सामने की ओर बने हुए राय गोपुरम का निर्माता कौन था। हम्पी, तिरुवनमलई, चिदम्बरम, श्रीरंगम, तिरुपति आदि मंदिरों के सामने की ओर बने हुए राय गोपुरम का निर्माता कृष्णदेव राय था। विजयनगर साम्राज्य का पहला राजवंश संगम राजवंश के नाम से जाना जाता है, क्योंकि हरिहर एवं बुक्का के पिता का नाम संगम था। 15वां हरिहर एवं बुक्का ने जिस प्रांत के प्रभाव में आकर विजयनगर राज्य की स्थापना की, उसका नाम था माधव विद्यारण्य। ये संत थे। जिस संत के प्रभाव में आकर विजयनगर राज्य की स्थापना की, वो संत थे माधव विद्यारण्य।
16वां है विजयनगर का अपने स्थापना से लेकर पतन तक किस राज्य के साथ संघर्ष चलता रहा? तो बहमनी राज्य से। विजयनगर बहमनी संघर्ष का आरंभ किसके शासनकाल में आरंभ हुआ? तो हरिहर एवं बुक्का के शासनकाल में विजयनगर बहमनी संघर्ष आरंभ हुआ। 18वां कौन सा स्थान विजयनगर साम्राज्य में गलीचा निर्माण के लिए प्रसिद्ध था? तो कालीकट स्थान विजयनगर साम्राज्य में गलीचा निर्माण के लिए प्रसिद्ध था। 19वां मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? तो मीनाक्षी मंदिर मदुरई में है। और आज का अंतिम क्वेश्चन 20वां क्वेश्चन, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई? तो विजयनगर की स्थापना 14वीं शताब्दी में हुई। कब हुई? विजयनगर की स्थापना 14वीं शताब्दी में हुई। तो इस तरीके से ये 20 क्वेश्चन हुए और लूसेंट से बहमनी और विजयनगर साम्राज्य हुआ। अब स्वतंत्र प्रांतीय राज्य रह गए, ये नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।